ही रही, लेकिन लीवर की उम्र 80 साल पूरे कर गई, 100 साल पूरे कर गई। आपका यूट्रस जो था, वो, महिलाएं जो हैं केमिकल युक्त बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करती हैं, इसलिए उनके यूट्रस की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही है एंडोक्रिन की। क्यों? वो वक्त से पहले एज कर जाता है केमिकल्स को झेलते झेलते। तो महिला की उम्र 35 साल है, 40 साल है, लेकिन गर्भाशय की उम्र 70-80 साल हो गई। अब जिस व्यक्ति के घुटने घिस चुके हैं 24 साल की एज में, आप उसके घुटने निकालेंगे और आदर्श स्थिति में 80 साल के व्यक्ति के घुटने निकालेंगे, तो दोनों एक जैसे दिखेंगे। तो आप इसको इसी चीज की तरह तो बोलेंगे कि 80 साल में जैसे घुटने होते थे वैसा हो गया, तो आदर्श स्थिति में यही तो आएगा, लेकिन वो बहुत तेजी से भागती हैं फिर चीजें। अब इसमें दो, जहां ये चीज डरावनी है वहां एक फायदेमंद चीज भी है। अब क्या झुर्रियों को वापसी किया जा सकता है? क्या सफेद बालों को वापसी काला किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या घुटनों को दोबारा रिपेयर किया जा सकता है? ये सवाल गंभीर है, इसी का जवाब नहीं ढूंढ पाते हम लोग, और 99% लोग इस सवाल का जवाब दे भी नहीं पाते। एज का कम होने का और ज्यादा होने का फायदा क्या? 24 साल के व्यक्ति के घुटने घिस जाना और 80 साल के व्यक्ति के घुटने घिस जाना, बीमारी तो एक जैसी हुई है, एजिंग तो एक जैसी हुई है, लेकिन क्या फिर 24 साल के व्यक्ति को कोई एडवांटेज है? तो जवाब है हाँ, इसको बहुत एडवांटेज है। वो एडवांटेज कैसे है? क्योंकि इसकी बायोलॉजिकल उम्र बाकी ऑर्गन्स की उतनी बुरी नहीं है, इसलिए अगर इसको सपोर्ट मिल जाए तो इसकी रिकवरी हो सकती है। कई लोग सामान्यतः भी पूछते हैं, सर उम्र इतनी है पिताजी की, 70 साल है, 80 साल है, क्या काम करेगा हमारा ऑर्थोप्राश या ऑर्थोसोल काम करेगा? वही 25-30 साल में हमारे को डाउट कम होता है, क्योंकि रिकवरी के चांसेस बढ़ते हैं। तो एंटी एजिंग प्रोडक्ट एक एज से पहले काम करेगा कि बहुत ज्यादा चमत्कारिक प्रभाव दिखाएगा, एक एज के बाद उतने चमत्कारिक प्रभाव नहीं दिखाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट रहता है। और अगर 70 साल का कोई व्यक्ति खा रहा है और वो ये उम्मीद कर रहा है उसकी झुर्रियां चली जाएंगी, बाकी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो उसकी एजिंग है वो डिले जरूर हो जाएगी, उसको विजिबल रिजल्ट जरूर नहीं दिखेगा, लेकिन एक होता है इनविजिबल रिजल्ट। इनविजिबल रिजल्ट क्या होता है? जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। मान लीजिए एक व्यक्ति की आयु 70 साल की है, 80 साल का बुढ़ापा होके उस व्यक्ति को दुनिया को अलविदा कहना था, लेकिन वो कोई एंटी एजिंग प्रोडक्ट रेगुलरली यूज कर रहा था और उसकी आयु 95 साल हो गई। अब ये व्यक्ति बोलेगा भाई मुझे तो कुछ पता नहीं लगा, शायद मुझे 95 साल ही जीना था। प्रैक्टिकली इस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते, ये इनविजिबल है, दिख नहीं सकता। अब व्यक्ति क्या बोलेगा, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट खाने से मेरी झुर्रियां ठीक हो जाती, मेरे बाल काले हो जाते, तो मैं मानता तुम्हारे प्रोडक्ट में रिजल्ट है। अब इस चीज को तो मैं भी नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट खाओ तो 80 के 95 हो जाएंगे या 80 के 82 हो जाएंगे, लेकिन हाँ, जो चीज शरीर की बायोकेमिस्ट्री पे रिजल्ट देती है वो देती ही है। अब एंटी एजिंग फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे फूड सप्लीमेंट्स भी बनाए गए, फूड भी आइडेंटिफाई करे गए। उनमें जो सबसे ताकतवर सप्लीमेंट्स में माना जाता है, टॉप 2-3 कैटेगरी की मैं बात करूंगा, ज्यादा की नहीं करूंगा। टॉप 3 कैटेगरी में से एक आता है ओमेगा 3, थर्ड नंबर पे। वन ऑफ द बिगेस्ट एंटी एजिंग सप्लीमेंट है। सेकेंडरी जो आता है सेकंड प्लेस पे, वो पर्टिकुलरली आता है आपका एंटीऑक्सीडेंट्स। कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी ढूंढे गए हैं, जितना इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट होगा उतना ही जबरदस्त एंटी एजिंग प्रभाव भी छोड़ेगा। लेकिन नंबर 1 पे जो प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में आता है वो है स्टेम सेल। स्टेम सेल से बड़ा एंटी एजिंग प्रोडक्ट राइट नाउ इस वर्ल्ड में, इस ग्लोब में और कोई नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी सेकंड नंबर पे हैं। अब ओमेगा 3 या ऑयल्स बेस आप देखेंगे, जितनी भी एंटी एजिंग फॉर्मुलेशंस हैं उनमें ज्यादातर ऑयल कंटेंट रहेगा, नहीं तो कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया जाएगा। नंबर 1 पे स्टेम सेल्स। अब ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जब व्यक्ति का शरीर गर्भ में बनता है तो वो एक सेल से ही मल्टीप्लाई होकर बनता है, और इन स्टेम सेल्स की खूबी होती है कि दूसरे किसी भी सेल को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे बोन सेल्स हैं, तकरीबन आयुर्वेद के हिसाब से जाएंगे तो मोटा मोटी हमारे पास 7 प्रकार के सेल्स हैं, जिन्हें हम सप्त धातु बोलते हैं, मोटा मोटी मैं बात कर रहा हूँ।
अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स और वेराइटी ऑफ सेल्स तो बहुत डिफरेंट है, मतलब वो शायद अनगिनत है। अभी भी साइंटिस्ट ढूंढे ही जा रहे हैं, इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जाएंगे तो 7 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। अस्थि का है, बोन मैरो का है, बोन मैरो से स्टेम सेल निकलता है जो बाकियों को रिप्लेस कर पाता है। मस्कुलर सेल्स हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से हम 7 कैटेगरी में फिर भी इसको कहीं बांट पाएंगे, जो पॉसिबल है। अब ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर स्टेम सेल्स जो बॉडी के अंदर होते हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी डैमेज सेल को, इसीलिए बोन मैरो का रोल बहुत बड़ा है हमारी बॉडी में। वहां से स्टेम सेल निकलेगा और जो भी सेल नहीं रिप्लेस हो पा रहा उसको जाके रिप्लेस करना स्टार्ट कर देंगे, और हम भी उसी सिंगल सेल से डेवलप हुए ऑर्गेनिज्म से। अब ये सेल्स को रिप्लेस करने के लिए थेरेपीज निकाली गई। आजकल बच्चों की गर्भनाल को सेव किया जाता है, वो इसी साइंस के तहत हो रहा है कि कल को उस बच्चे को कुछ बीमारी आ गई तो उसकी गर्भनाल से स्टेम सेल निकाल के बच्चों के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। इम्प्लांट बेस्ड सर्जरीज हो जाएंगी। तो इसलिए बच्चों की गर्भनाल को सेव किया जाता है। कई देश में शायद 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको आज की तारीख में डिलीवरी के टाइम पे ये चीज पूछ लेती हैं। सेकेंड जो है, कॉस्मेटिक में भी लीगल है स्टेम सेल्स का प्रयोग। इनको हम बोलते हैं ह्यूमन स्टेम सेल्स। ह्यूमन स्टेम सेल्स का प्रयोग है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो उसको अलाउ करती है, वो है कोरिया। इसीलिए कोरिया के स्टेम सेल्स के बेस्ड के कॉस्मेटिक्स पे काफी कोरियन कॉस्मेटिक्स को या ब्यूटी प्रोडक्ट्स को हिट बोला जाता है। 99% लोग नहीं जानते कि कोरिया में कोई स्पेशल कॉस्मेटिक्स नहीं आता है। वहां पे सिर्फ एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स अलाउड हैं, ह्यूमन स्टेम सेल्स डालना अलाउड है, उनको कल्टीवेट करना अलाउड है निकाल के। और उससे जो रिजल्ट आते हैं उसके कारण अचानक से कोरियन ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस हो गई। अदरवाइज कोई स्पेशलिटी नहीं थी कोरियन इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन वहां रिजल्ट जो है वो भी बड़े स्वाभाविक है। स्टेम सेल का एक प्रॉब्लम ये है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में डाला जाता है, कि अगर वो मेल होगा तो मेल को ही सूट करेगा, फीमेल है तो फीमेल को ही सूट करेगा, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, अदरवाइज वो इंटरफेयर करता है। इसलिए बाकी कंट्रीज में अभी तक इसकी सेफ्टी के कारण परमिशंस नहीं हुए। फिर रोल आया प्लांट बेस्ड स्टेम सेल्स का, जो हर किसी को सूट करते हैं। कि प्लांट्स के अंदर भी स्टेम सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट निकाले जाते हैं। लोगों को हालांकि जानकारी है कि सिर्फ ग्रीन एप्पल से स्टेम सेल निकलता है, ऐसा नहीं है। हमारे जो 2 प्रोडक्ट, इन दोनों में अलग अलग रूट से स्टेम सेल निकला हुआ है। ग्रीन एप्पल से ही केवल नहीं निकलता है, ग्रेप सीड से भी निकलता है, ग्रेप से भी निकलता है, पीनट से भी निकला है। ऑर्गेनिक पीनट के स्टेम सेल्स होते हैं, उनको कल्चर किया जाता है, तो उनसे स्टेम सेल्स निकलते हैं, क्योंकि प्लांट में भी बुनियादी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमसे मिलता है, तो वो हमारे को स्ट्रक्चर को रिवर्क करता है। तो साइंस ने कहा अगर ह्यूमन को अपने स्टेम सेल्स वेस्ट ना करने हो और प्लांट से स्टेम सेल ले लिया जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, कि बॉडी से यूज करने की बजाय अगर कोई व्यक्ति बाहर से ले तो बहुत टाइम तक वो एजिंग को रोके रख सकता है। एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि बाहर के स्टेम सेल तो बोन मैरो से स्टेम सेल कम निकलेंगे, वो खत्म नहीं होगा, वो नंबर्स जो है वो लिमिटेड जो है वो एक लंबे टाइम तक एक्सटेंड होके चल जाएगा। ये बेसिक थ्योरी है स्टेम सेल्स के प्रोडक्शन की। और टारगेट है एजिंग की स्पीड को कम करना। किसकी एजिंग की स्पीड को कम करना? हर एक चीज की बैड एजिंग फैक्टर्स की स्पीड को कम करना। ये मेजर फैक्टर्स है जो बैड एजिंग के साइन है, क्योंकि गुड एजिंग को तो सपोर्ट करेंगे, ये बैड एजिंग को ही रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए ये टारगेटेड प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट को बनाने वाली संस्था है मेबल बायोकेमिस्ट्री, जिससे हम भी खरीदते हैं। स्विट्जरलैंड का माना हुआ लेबोरेटरी है। प्रोडक्ट पूरी तरीके से क्लिनिकली वैलिडेटेड है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे चेक्ड है, हजारों लाखों टेस्टिमनीज हैं, रिपोर्ट्स हुई हैं जिनके बेस पे प्रोडक्ट का सिलेक्शन है। तो उनके प्रोडक्ट का नाम है, जो उन्होंने पेटेंट लिया हुआ पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जिसका नाम है मेलस डोमेस्टिका। स्विट्जरलैंड का जो ग्रीन एप्पल होता है उसके स्टेम सेल को निकाल के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। और संभवतः पूरी सप्लीमेंट इंडस्ट्री का सबसे कॉस्टलीस्ट इंग्रेडिएंट,
इससे महंगा कोई इंग्रेडिएंट सप्लीमेंट इंडस्ट्री के अंदर अभी तक नहीं आया है। पूरे वर्ल्ड का सबसे कॉस्टली इंग्रेडिएंट है। अगर आज आप कोई भी व्यक्ति स्टेम सेल खा पा रहा है तो उसे इस चीज पे गौरवान्वित होना चाहिए कि चाहे वो अंबानी है, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप है, जो बाइडेन है, एंजेलिना जोली है, आप भी उसी प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट का सेवन वो कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट के साथ आपकी रॉयल्टी और उनकी रॉयल्टी मैच कर जाती है। मतलब आप उस लाइफस्टाइल को अगर जी नहीं सकते, सप्लीमेंट में अगर आप स्टेम सेल कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी इससे ऊपर की कोई चीज कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। दिस इज द कॉस्टलीस्ट इंग्रेडिएंट ऑफ द सप्लीमेंट वर्ल्ड। हम लोग भी मेबल बायोकेमिस्ट्री से इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। दो चीजें हम बेसिकली इसमें बाय बाय करते हैं उनसे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिस प्रोडक्ट का नाम है ओमनीसेल। अब दो चीजें जो हम बाय करते हैं वो है ग्रीन एप्पल स्टेम सेल और वाइटस वेनेफेरा स्टेम सेल, यानी ग्रेप का स्टेम सेल। इन दोनों स्टेम सेल्स को यूज करके हम फॉर्मुलेशन को बड़ा करते हैं। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट एंटी एजिंग पे है तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं ओमनी सेल कहाँ कहाँ काम करेगा। तो इसका जवाब है ओमनी सेल हर जगह काम करेगा, क्योंकि जो भी ऑर्गन बीमार है वो एजिंग कर रहा है। अगर उसके एजिंग की स्पीड को ये स्लो कर देगा या रिवर्स कर देगा तो ये कई बीमारियों को हील कर पाया। इसीलिए जो प्रोडक्ट स्पेशली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए डिजाइन हुआ था, बहुत से लोगों को किडनी पे रिजल्ट मिले हैं, बहुत से लोगों को कैंसर पे रिजल्ट मिले हैं, डायबिटीज पे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, बाकी जगह पे रिजल्ट्स मिले हैं। अब कोई बोले क्या ये इन सब पे रिजल्ट दे सकता, उसकी क्लिनिकल स्टडी नहीं है, लेकिन हाँ, ये क्लिनिकली स्टडी 100% प्रूवन है कि इससे स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग प्रोडक्ट नहीं है। एजिंग ये हर चीज की रोक सकता है, बहुत ही ताकतवर फॉर्मुलेशन है। स्किन के मामले में स्पेशली बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाएगा, चाहे वो स्किन की डिजीज हो, चाहे स्किन की टेक केयर करना हो, स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना हो, इलास्टिक बनानी हो स्किन को। तो हाँ, अगर जो आपकी जवान दिखने की चाहत किसी चीज से है तो उस पे ये प्रोडक्ट 100% डिलीवर करेगा। एक चीज की गारंटी इसमें जोड़ी जा सकती है, अगर आपको मेलस डोमेस्टिका स्टेम सेल के एंटी एजिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आपको अन्यथा किसी प्रोडक्ट से भी अभी तो नहीं आएगा, जब तक कि कोई नई साइंस इवॉल्व नहीं होती है। अब बात थी कि एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म का मतलब होता है दो एनर्जी को मिला देना ताकि वो एक बड़ी एनर्जी में तब्दील हो जाए। जैसे सिनर्जिज्म का पहला एग्जांपल इतिहास में अगर हम मिथ्स के हिसाब से खोजें तो शिव और शक्ति का एकीकरण होना। तो दो ऊर्जाएं जुड़ी तो बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय ऊर्जा बनी। तो ये जो हैं ये सिनर्जीज होती हैं। अब छोटे में लोकल एग्जांपल में समझाता हूं। एक होती है आइसक्रीम और एक होता पापड़। लेकिन पापड़ को कोन की शेप दे दीजिए, उसमें आइसक्रीम भर दीजिए तो वो बन जाती है कोन वाली आइसक्रीम। तो कोन वाली आइसक्रीम पापड़ से भी ज्यादा स्वाद लगती है और आइसक्रीम से भी ज्यादा स्वाद लगती है। ये दोनों चीजें मिलकर एक नए स्वाद का निर्माण कर देती हैं। इसको हम बोलते हैं जनरल भाषा में सिनर्जिज्म। हम दुनिया के सबसे बड़े एंटी एजिंग प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे और हमारे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इसको दूसरी भी बड़ी ऊर्जाओं के साथ मिलवाया जाए। और दुनिया का जो सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है नेचुरल, वो है बेरीज। तो हमने एक नई थ्योरी के तहत इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया। और ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में किसी और कंपनी के पास नहीं है। पूरी दुनिया में जो टॉप कॉन्टिनेंट्स की बेरीज हैं, 7 कॉन्टिनेंट है और उनकी जो टॉप बेरीज हैं, सातों कॉन्टिनेंट से एक एक बेरी लेके हमने उनकी जो स्पेशल बेरीज हैं एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर, उनके ऑर्गेनिक पाउडर के साथ इसको फ्यूज किया। यानी इधर से स्टेम सेल का भी पावर जाएगा, उधर से एंटीऑक्सीडेंट का भी पावर आएगा, और वो भी कॉन्टिनेंट की टॉप रैंकर से आएगा। यानी कि हर कॉन्टिनेंट का जो टॉप बेनिफिट है वो डिलीवर होगा। और क्योंकि वो पाउडर बेस्ड डिलीवरी है, इसलिए एक और बेनिफिट आपको आएंगे कि उनकी जो सब्सटीट्यूशनल बेनिफिट्स हैं होंगे। और एक हमारे देश में स्किन के लिए सबसे कमाल की चीज होती है जो महाराष्ट्र और साउथ में बड़ी फेमस है, जिसका नाम है कोकुम, मैंगोस्टीन। एंटी कैंसरस है, महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, स्किन कैंसर के और एज के लिए बहुत बढ़िया चीज थी। उसको भी हमने इस प्रोडक्ट में क्लब किया और इस प्रोडक्ट को हमने देन
ब्लूबेरी पाउडर के साथ फ्लेवर बनाते हुए ब्लूबेरी पाउडर ही डाला, उसी से फ्लेवर का निर्माण किया और इस प्रोडक्ट को कंप्लीट किया। 5 ग्राम की दिन की डोज जबान के नीचे अगर ली जाएगी टंग ऊपर करके तो और ज्यादा पावरफुल रिजल्ट देगी। 2-3 बार में डाल सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि एक ही बार में डालना है। अदरवाइज सुबह खाली पेट अगर आप लेंगे तो आपको यकीनन उस प्रोडक्ट का रिजल्ट थोड़े टाइम में देखने को मिलेगा। कितनी पेशेंस चाहिए, ये एक अच्छा सवाल है यहाँ। लगभग 8 हफ्ते का मिनिमम पेशेंस इस पे लगता है, राइट। वो हम लोगों को चाहिए। ये इस प्रोडक्ट का, अब इससे जनरल रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज हो तो वो कर लीजिएगा। दिस इज द प्रोडक्ट ओमनीसेल। और अगर ये कभी भी स्कीम में आता है तो मैं बोलूंगा इसको लूज मत करा करें, अपनी फैमिली के ले लिया करें। क्योंकि मैंने कहा कि जो पूरी दुनिया में आज बेस्ट सप्लीमेंट खाया जा सकता है वो आप खा रहे हो। बहुत बार इसको स्कीम में देने का हमारा टारगेट ही है कि जो लोग कम से कम दारूजुनाइन से कनेक्टेड हैं वो दुनिया की सर्वोत्तम चीज खा पाए। अदरवाइज एक व्यक्ति के लिए सप्लीमेंट की डोज आप लेंगे अन्यथा किसी कंपनी में, एक महीने की डोज आपको कम से कम 30 से 40 हजार रुपए की पड़ती है। मतलब अगर पूरे परिवार को खाना हो तो 1.5 लाख रुपए का सप्लीमेंट लग जाता महीने में ही है। इसलिए ज्यादातर लोग तो इसे कंज्यूम नहीं कर पा रहे। और अगर आप इसी को समझ लेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि दारूजुनाइन के मायने आपके जीवन में क्या है, दारूजुनाइन आपके लिए चाहती क्या है, करना क्या चाहती है। जो वो है वो आपको समझ आने लगेगा कि कई बार हम किस रेट पे चीज दे देते हैं। अनिरुद्ध ये सब क्वेश्चन सर बाद में करिएगा, मैं एक बार न्यू ग्रो को कंप्लीट कर लूं। दूसरा प्रोडक्ट भी ये है जो स्टेम सेल बेस्ड ही है, स्टेम सेल से ही बना हुआ है, न्यू ग्रो। न्यू ग्रो को लॉन्च करने का हमारा टारगेट क्या था, ऑल्दो यहाँ बड़े सारे टेस्टिमनीज हैं। शुरुआत में मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था कि जिनके बाल उड़ गए हैं वापसी आ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ भी काफी टेस्टिमनी मिल जाएंगे जिनकी हेयर रिग्रोथ हुई है वापसी। शुरुआत में हम लोगों को भी कोई ट्रस्ट नहीं था और मैंने मना भी करा था कि प्रोडक्ट हेयर रिग्रोथ करेगा नहीं। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में इसकी ग्रोथ जो थी वो थी। ये प्रोडक्ट बनता है ऑर्गेनिक मटर के दाने के स्टेम सेल से। ऑर्गेनिक मटर के दाने के स्टेम सेल से इसको प्रोक्योर करा जाता है और आजकल पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। जितनी ट्रेडिशनल कंपनीज हैं वो भी इसी प्रोडक्ट को कर रही हैं। सप्लीमेंट में एकमात्र हम है, कॉस्मेटिक में भी हम थे जिन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया। प्रोडक्ट का नाम है एनागेन, ट्रेडमार्क ANAGAIN। हमारे बालों के कुछ फेज होते हैं, कैटाजन, एनागन फेजेस। उन फेजेस के दौरान उसी के एक नाम पे बना है, ग्रोथ का जो फेज होता है एनागेन, उसी के नाम पे इसको एनागेन बनाया गया। अब ये एनागेन जो है इसकी सबसे बड़ी खूबी की बात यह है जो आप लोगों को कॉन्फिडेंस देगी, और कोई भी इसकी स्टडी इनकी साइट पे जाके पढ़ सकता है। आप डॉक्टरों को ये दोनों प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि इसकी ढेरों क्लिनिकल स्टडी है जो मेबल बायोकेमिस्ट्री की साइट पे आपको मिल जाएगी। और हमारे साथ कोलेब्रेशन ने इस प्रोडक्ट को उनसे भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है। लेकिन खाली स्टेम सेल की स्टडी पे आप ये प्रोडक्ट किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को, एलोपैथ वाले को भी देंगे तो उसकी को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। अब बात करते हैं एनागेन की। एनागेन के केस में एक स्टडी है जो कमाल की है। 8 हफ्ते के यूज में, 2 महीने के यूज के अंदर इस प्रोडक्ट को 100% सब्जेक्ट सब्जेक्ट बोला जाता है जो क्लिनिकल स्टडी के दौरान जिन लोगों पे रिसर्च हुई, 1055 सब्जेक्ट थे, 1055 लोगों पे प्रोडक्ट ट्राई किया गया था और 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन था। मैंने भी अपनी पूरी लाइफ में पहली बार किसी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि किसी प्रोडक्ट के 100% यूजर सेटिस्फाइड थे और 100% लोगों को ग्रोथ देखने में आई थी। जो चीज उनको देखने में आई थी वो थी हेयर फॉल का रुकना, 2 महीने के अंदर विजिबल डिफरेंस, हेयर फॉल का रुकना और वॉल्यूम का बढ़ना। यानी कि जिसकी एज ठीक थी उन लोगों के बालों की वॉल्यूम बढ़ने लग गई थी, जितने बाल थे, नंबर ऑफ हेयर्स थे पर सरफेस, उसमें इंक्रीज आया था। और ये पहला सप्लीमेंट है जिसकी स्टडी में मैंने पढ़ा था, और ये स्टडी आप में से कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, जहां 100% लोगों को बेनिफिट डिलीवर हुआ। इस प्रोडक्ट को हमने सप्लीमेंट के तौर पे लॉन्च किया और जैसा कि इसमें बोलूंगा इस कैटेगरी में भी ये दुनिया का सबसे कॉस्टलीस्ट और सबसे
तगड़ा सप्लीमेंट है। फिर हमने इसको इन्फ्यूज किया हमारे यहाँ की चीजों के साथ, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के साथ, पी शूट एक्सट्रैक्ट के साथ, भृंगराज के साथ, लेवेंडर एक्सट्रैक्ट के साथ। जिन लोगों को स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ते हैं तो लेवेंडर की वजह से स्ट्रेस नहीं होगा। उस चीज ने इसके रिजल्ट को शायद कहीं और पावरफुल किया और काफी रिजल्ट्स देखने में लोगों को मिले। आज की तारीख में अगर हम डीफॉल प्रीमियम और हेयर टॉनिक के साथ ये प्रोडक्ट देते हैं तो शायद ही इंडिया में कोई व्यक्ति बचेगा जिसको हम रिजल्ट ना दे पाए। ये जो दो प्रोडक्ट है इनकी साइंस इन्वॉल्व है हमारी उस कमिटमेंट इंटेंशन के लिए कि हमें लगभग हर व्यक्ति को रिजल्ट देना ही है। वो इंटेंट हमारा शो करता है। आज की तारीख में हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हुए हैं। अगर इस टाइम पे कोई व्यक्ति आज से टारगेट बना ले कि डी फॉल प्रीमियम, न्यूग्रो और हेयर टोनिक, मैं इन तीन प्रोडक्ट्स को मेजरली प्रमोट कर रहा हूँ, इन तीन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके इस महीने वो टारगेट बनाए कि 100-200 लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा और उन 100-200 लोगों का रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट कर दे, कॉल करता रहे, एग्रेसिव प्रमोशन करता रहे, कॉल करता रहे, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम आज हर तीसरे को तो मैं नहीं बोलूंगा, हर दूसरे को भी नहीं बोलूंगा, मेरे ख्याल से हर 100 में से 50-60 लोगों से ऊपर ही होगी। हर तीन में से दो व्यक्तियों को होगी। अगर आप इस पे मार्केट करते हैं, मैसेज करते हैं, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं अपने दोस्त यारों की और उनको बोलते हैं कि मेरे पास एक अच्छा गारंटेड सॉल्यूशन है हेयर फॉल और हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मैं मानता हूं 100 लोगों को मैसेज भेजेंगे तो 50 से 60 लोग पूछ लेंगे क्या है कैसा है। उसके बाद कन्वर्जन जो है अपने हाथ में है। अगर ये प्रोडक्ट हम भेजते हैं और 100 लोगों को आज भेजते हैं तो अगले 3 महीने में हमारे पास 100 टेस्टिमनीज आते हैं। अगर हम उनको मार्केट करते हैं तो अगले 2 से 3 साल में हम एक बहुत बड़ा हेयर का मार्केट अपने लिए प्रमोट कर सकते हैं। राइट। ये इस प्रोडक्ट के बेसिक्स है, कमर्शियल्स। और जैसे मैंने कहा ओमनी सेल आप कहीं पर भी दे सकते हैं, रिजल्ट देगा। क्या दोनों प्रोडक्ट एक साथ दिए जा सकते हैं? तो दोनों प्रोडक्ट एक साथ दिए जा सकते हैं। क्या दोनों एक दूसरे में मिक्स करके लिए जा सकते हैं? मिक्स करके लिए जा सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट का रिजल्ट तब ज्यादा आएगा जब हम अंडर द टंग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो 5 ग्राम की डोज है तो 1-1 ग्राम करके 5 बार भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि एक बार डाला वो एब्जॉर्ब हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, उस तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ा रिजल्ट बढ़ेगा 20% अदरवाइज आप पानी में घोल के खाली पेट पी लेंगे तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को आएगा। फ्लेवर इसमें ब्लूबेरी रखा है, उसका पर्टिकुलर कारण है क्योंकि जब आप जूस खरीदने जाएंगे तो ब्लूबेरी जूस ही है जो सबसे महंगा बिकता है। राइट। तो जितने भी इस प्रकार की चीजें होती हैं तो अगर आप एक सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसका फ्लेवर ब्लूबेरी ही होना चाहिए। तभी किसी प्रीमियम व्यक्ति को प्रीमियमनेस की फील इस प्रोडक्ट में से आती है। इसलिए ब्लूबेरी है सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस जो आप लेके जा सकते हैं। आपसे बेहतर दाम दाम पर, एमआरपी पर भी स्टेम सेल दुनिया में कोई उपलब्ध नहीं करा रहा है। मार्केट में अगर किसी दूसरे के पास स्टेम सेल का प्रोडक्ट मिल भी गया जिसका सिनर्जिज्म इफेक्ट नहीं है, जिसके इफेक्ट को बढ़ाया नहीं गया, सिंपल सिर्फ स्टेम सेल भी है, तो आपकी कीमत से कम 5 से 6 गुना मिलेगा। ये मिनिमम कॉस्ट है। तो इसलिए हमारा इस प्रोडक्ट को दुनिया तक पहुंचाने का जो टारगेट है वो दूसरे किसी से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि हमने स्टेम सेल के प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल दाम पे लॉन्च किया है और सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ लॉन्च किया। तो इस प्रोडक्ट को आप पूरी ताकत के साथ प्रमोट कर सकते हैं। स्टेम सेल पे आप पूरी ताकत के साथ बात कर सकते हैं। अब जिसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेना चाहूंगा, आप फटाफट अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम उनको ले सकें। पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट में 3+ क्रेटेनाइन ओमनी सेल ले सकते हैं, बिल्कुल 100% ले सकते हैं। एनीवन आस्किंग क्वेश्चंस? लोकेश जी आपके पास तो नहीं जा रहे क्वेश्चंस? मेरे पास एक ही आया है। सर अपने क्वेश्चंस प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा। लोकेश जी हैं, सुन पा रहे हैं? इनटेक अमाउंट
एंड टाइमिंग विथ प्रिकॉशंस। इनटेक अमाउंट मैंने बता दिया, 1 स्कूप अ डे। टाइमिंग एम्प्टी स्टमक बेस्ट है। प्रिकॉशंस कुछ नहीं करने। संध्या गुप्ता मैडम का अच्छा क्वेश्चन आया है, सर शैम्पू कौन सा दें। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जिसका हेयर फॉल हो रहा है उसको शैम्पू बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। शैम्पू के यूसेज से भी हेयर फॉल के केसेस बढ़ते हैं, क्योंकि वो हेयर में से नेचुरल ऑयल्स को डिप्राइव करता है। और शैम्पू छोड़ देने पे भी रिजल्ट जो हैं वो आते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो शैम्पू मैं हेयर फॉल के दौरान पर्सनली बहुत अच्छा प्रोडक्ट मानता नहीं हूं। फिर भी जिसको सूट कर जाए तो हेयर गार्ड इस टाइम पे सबसे अच्छा शैम्पू है, लेकिन पहले उसकी सूटेबिलिटी चेक कर लीजिए। मसल पेन में काम करेगा, मसल पेन में काम करेगा। ओमनी सेल कैंसर पे दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हो सर, और कैंसर पे अच्छे रिजल्ट रहे हैं। गौरव कटियार जी पूछ रहे हैं ओमनी सेल में कोलेजन भी है? नहीं सर, कोलेजन के लिए अलग प्रोडक्ट है न्यू यू, क्योंकि कोलेजन में रिजल्ट निकालने के लिए 2 महीने के अंदर मिनिमम डोज लगती है 10 ग्राम। तो 10 ग्राम कोलेजन एक टाइम पे देने के लिए 5 ग्राम की टोटल डोज है। और हम लोग दिखावा नहीं करते हैं कि हमने डाला, नाम के लिए डाला और रिजल्ट ना आए, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज अलग प्रोडक्ट है न्यू यू। आशीष जी पूछ रहे हेयर रिजल्ट्स किस एज ग्रुप तक लिए हैं? बाकी तो यहाँ के लोग मदद करेंगे आशीष जी, लेकिन जो मेरा ख्याल है, जो हमने मैक्सिमम रिजल्ट मेरी नजर में है, वो शायद जय कुमार जी पे लिया था हमने। एज में भी 47-48, जो मेरी नजर में है। हाँ, चंद्र हसन जी ने अच्छी बात याद दिलाई। कुछ आयुर्वेदिक का याद करवाने को बोला था, मैं ट्रेन में हूँ, कुछ सेशन रेंज के बीच से मिस हुआ होगा। एजिंग का क्या असर पड़ता है बॉडी पे, मैंने कहा ना, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कुछ लिसनर्स बहुत सीरियसली सुनते हैं। आयुर्वेद का मैं ये बता रहा था कि जो लोग एजिंग के प्रभाव को नहीं मानते या एजिंग को समय पे नहीं रोकते, एक टाइम से एंटी एजिंग सप्लीमेंट लेना यूज नहीं करते अपनी एजिंग की ग्रोथ रोकने के लिए, वो एजिंग के प्रभाव को आयुर्वेद में भी पढ़ सकते हैं। सुश्रुत संहिता के अंदर उन्होंने लिखा है, जिस भी मर्द की आयु 50 साल से ऊपर हो, उस व्यक्ति को 100% प्रोडक्ट, प्रोस्टेट प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, जिस भी व्यक्ति की हो। बहुत से लोग प्रोस्टेट कैंसर लेके आ जाते हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं, और बोलते हैं हमें ये पता नहीं कैसे हो गई। उन लोगों को ये जानकारी जुटानी जरूरी है कि स्वयं महर्षि सुश्रुत जी ने इस बात को माना है कि 50 साल के बाद अगर कोई पुरुष जीवित रहता है तो उसका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता रहेगा, उसमें वृद्धि होती रहेगी। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अचानक नहीं होती है, बल्कि होने की गारंटी होती है। और क्योंकि इसकी होने की गारंटी है और हमारे को उस ग्रंथि को अच्छी हेल्थ में बनाए रखना है, इसलिए उन्होंने प्रोस्टेट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उस टाइम से लगातार बोला था कि कोई भी अच्छा प्रोस्टेट प्रोडक्ट एज एन सप्लीमेंट लगातार खाना चाहिए। उस समय डेफिनेटली उत्पाद नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उस समय उन्होंने एक फॉर्मुलेशन बनाया था जो हम भी अपने प्रोस्टेट प्रोडक्ट में डालते हैं, प्रोस संजीवनी में, जिसका नाम है चंद्र प्रभावटी। उसने कहा था चंद्र प्रभावटी 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को खानी चाहिए, बिना छोड़े, अगर वो प्रोस्टेट ग्रंथि में वृद्धि नहीं चाहता है तो। उसी चंद्र प्रभावटी को यूज करके हमने प्रोस्टेट संजीवनी को सिनर्जाइज करके बड़ा किया था। तो जो भी लोग 50 साल से ऊपर के इस मीटिंग को सुन रहे हैं, एंटी एजिंग प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोस्टेट संजीवनी का प्रोडक्ट आप लोगों के लिए एक मस्त प्रोडक्ट है। इस इंफॉर्मेशन को खुद भी हासिल करिए और लोगों तक भी पहुंचाइए, वरना किसी दिन प्रोस्टेट को लेके बहुत परेशान हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच चंद्रहसन जी। छत्रपाल जी सिंह बोल रहे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं देना ओमनी सेल? ऐसा कोई लोग नहीं छत्रपाल जी, आप सबको दे सकते हैं। शिवानी जी पूछ रहे जिसकी डायलिसिस हो रही है किडनी पेशेंट, उनको दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किस एज तक हेयर ग्रोथ आ सकती है सर? ये हरविंदर जी ईमानदारी से बोलूं, मेरे लिए भी सब्जेक्ट मैटर बना हुआ है। हमने एज हेयर्स की ग्रोथ देखी है, लेकिन कितने लोगों पे क्या आएगी वो डाटा अभी कलेक्ट हम भी कर रहे हैं सर, किस एज तक दिखती है। मैंने जो कहा हाईएस्ट केस मैंने अपनी टीम में 47 तक का देखा है, 45-47 साल, उससे ज्यादा का अभी नहीं देखा है। बाकी किसी ने देखा हो तो कोई यहाँ पर बता सकता है। नेहा मैडम पूछती हैं सर मुझे गले में खरखर जाती नहीं है,
आज का टॉपिक नहीं था मैम, लेकिन हमारे यहाँ एक टैबलेट आती है कंठ शोधक, वो ले लीजिए, दिन में 2 टैबलेट चूसते रहिएगा, उसको चली जाएगी। राजेश गुप्ता जी का अच्छा क्वेश्चन आया, ओमनी सेल लेने से जुकाम सा लगता है, मुझे साथ में कुछ और ले सकता हूँ? हाँ, ओमनी सेल का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है विटामिन सी का। ओमनी सेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग विटामिन सी के कंटेंट्स है। तो अगर कोई व्यक्ति लेगा तो उसकी इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ सकती है, और थोड़ा ठंडा भी करेगा, ठंडक भी रहेगी। ऐसे किसी व्यक्ति को अगर जुकाम हो जाता है तो सबसे पहले उसका डिटॉक्सिफिकेशन होगा, 100% हो सकता है। लेकिन ओमनी सेल लेने के बाद अगर आप 15-20 मिनट बाद गर्म पानी हल्का सा पी लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओमनी सेल न्यू ग्रो एक साथ मिला के ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। स्किन एलर्जी में ले सकते हैं, बिल्कुल। स्किन एलर्जी और स्किन तो स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट ओमनी सेल। शेर अली जी पूछ रहे हैं व्हाइट हेयर ब्लैक हेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे क्या सर 25 की एज में? ऐसी कोई गारंटी नहीं है सर, लेकिन हाँ, बढ़ने की स्पीड और आगे होने की स्पीड जरूर रुकेगी, वो गारंटी किया जा सकता है। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है होने को। तो हमने हेयर ग्रोथ भी कभी कमिट नहीं करी थी, लेकिन हुई है, तो अभी कमिट नहीं कर सकते। अनिरुद्ध सानी जी को 47 की एज में रिजल्ट मिला है, तो 47 तो कंफर्म है। सोरासिस में दे सकते हैं, सोरासिस में, एक्जिमा में, मैं बार बार रिपीट करूंगा, स्किन डिजीजेस के अंदर ओमनीसेल अनबीटेबल प्रोडक्ट है। ओवरनाइट टॉनिक किस टाइम यूज करना है सर जी? रात को स्कैल्प पे लगा के सो जाना है। रवि ने पूछा सर ग्रो पाउडर, न्यू ग्रो पाउडर कितने दिन में इफेक्ट करता है? मिनिमम 8 हफ्ते की रेगुलर डोज, यानी 2 महीने की मिनिमम रेगुलर डोसेस पे। देवदास बनर्जी जी पूछ रहे हैं किस कंपनी से हम स्टेम सेल लेते हैं? मेबेल बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड, MIBELLE, मेबेल बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड। शिवम यादव जी पूछ रहे हैं सफेद बाल को काले करने के लिए कितने डब्बे यूज करने होंगे? कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई गारंटी नहीं। अरुण कुमार प्रधान जी पूछ रहे हैं विच प्रोडक्ट इज बेस्ट टू प्रिवेंट हेयर थिनिंग? न्यू ग्रोसर और डीफॉल प्रीमियम हेयर ऑयल की मसाज हेयर टोनिक के साथ हेयर थिनिंग को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है। सर एक क्वेश्चन है और वो वैलिड क्वेश्चन है। एक तो ये कि ओमनी सेल कब तक ले सकते हैं? सर जब तक आप चाहते हैं कि आपकी एज की जो बढ़ने की दर है वो ना गिरे। मैंने आपको पहले कहा था एक आदर्श एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उदाहरण। मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूँ। नीचे आपका घर है, पहाड़ से पत्थर गिर रहा है, मैंने उसमें ईंटें लगा दी हैं, कितनी देर तक उस ईंट को वहां लगे रहने देना चाहिए? जब तक बैकअप मेंटेन करना। उसके बाद नीचे एक ईंट लगेगी, फिर नीचे एक ईंट लगेगी। सर जब तक आप रोक सकते हो उस पत्थर को रोक के रखिए। तो इसका कोई एज नहीं है। एंटी एजिंग प्रोडक्ट जब भी आते हैं वो लाइफ टाइम के लिए आते हैं, इसलिए छोड़ने के प्रोडक्ट नहीं होते। आर्थिक स्थिति को चेक करिए, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा ऑफर्स में पिच करते हैं। कुछ खरीदते रहो, कुछ ऑफर्स में लेते रहो, ताकि आप इसको मेंटेन कर पाए अपने बजट में रेगुलरली। वो हमारा इंटेंशन है। नेहा मैडम का क्वेश्चन मैंने ले लिया, किसको नहीं देना, सबको दे सकते हैं। 18 महीने पहले बाईपास हुआ, ओमनी से ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो सर। अनिरुद्ध सानी जी को मैंने शायद सवाल का जवाब दे दिया है। राहुल शर्मा जी पूछ रहे हैं फॉरवेल वाटर के साथ रिजल्ट कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से 4-5 गुना बढ़ेगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट के रिजल्ट हमने फॉरवेल पानी के साथ टेस्ट किए थे, तो लगभग 5 से 6 गुना बढ़ते हैं। किसको नहीं देना? विच प्रोडक्ट इज बेस्ट टू प्रिवेंट हेयर थिनिंग, मैं जवाब दे चुका हूं। ऑटिज्म एज 11 में ओमनी सेल का क्या रोल होगा? ऑटिज्म पे रणवीर जी स्टडी आप भी एक बार गूगल कर लीजिएगा, मैंने भी पढ़ी नहीं है, आप एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा। सर बार बार हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और ठीक होने के बाद में अभी ऑयल और डी फॉल शैम्पू ले रही हूँ, न्यू ग्रो ऐड करूँ साथ में? मैम शैम्पू से थोड़ा बचिएगा, आप ऑयल यूज करिए और न्यू ग्रो करिए, आपको रिजल्ट आएंगे। शैम्पू को कम यूज करेंगे तो ये रिजल्ट रुक भी जाएंगे लंबे टाइम के लिए। ओमनीसेल के लिवर सिरोसिस में भी फायदा पहुंचा सकता है क्या? पहुंचाने के पूरे पूरे चांसेस हैं सर। डीफॉल प्रीमियम कब यूज करना है? हफ्ते में 2 बार मसाज के लिए यूज कर सकते हैं सर। घुटनों की तकलीफ वाले को न्यू ग्रो दिया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं।
न्यू ग्रोव बालों का प्रोडक्ट है, घुटनों के लिए नहीं है। ओमनीसेल दिया जा सकता है। आम इंसान को कैसे इन बेहतरीन प्रोडक्ट्स के उपयोग के बारे में हम समझें और कैसे उन्हें ये एंटी एजिंग और हेयर ग्रो वाले प्रोडक्ट यूज करने को मोटिवेट और परस्यू करें, ये एक अच्छा सवाल है। ये बेहतरीन सवाल है। एक आम इंसान को कैसे समझाएं और कैसे मोटिवेट करें। पहली बात सर, आम आदमी को छोड़िए, आप सगी औलाद और सगे माँ बाप को नहीं समझा सकते। और आप सगे माँ बाप को छोड़िए, सगी औलाद को छोड़िए, आप स्वयं को नहीं समझा सकते। जितने लोग बीमार हैं वो सब जानते हैं मीठा नहीं खाना। जितने डायबिटिक हैं वो जानते हैं कि मीठा नहीं खाना, लेकिन वो स्वयं को नहीं समझा पाते हैं मीठे को सामने देख के कि मीठा नहीं खाना। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न ही गलत है। और क्योंकि हमारे प्रश्न की दिशा गलत है तो जवाब भी गलत होगा दूंगा तो, और वर्किंग तो पूरी गलत हो जाएगी। सामान्यतः जो लोग बिजनेस डेवलप नहीं कर पाते अपने जीवन में, वो अच्छा व्यवसाय नहीं कर पाते हैं, उसका प्रमुख कारण यही सोच है कि वो दुनिया को कुछ समझाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया तो ना समझ है, थी, रहेगी। बुद्ध जब आए थे तो ये दुनिया ना समझ थी। बाबा नानक जब आए तो दुनिया ना समझ थी। बाकी लोग आए तो ना समझ थी, और उनके जाने के बाद भी ना समझ रही है, और उनके आने से पहले ना समझ थी। ओशो ने एक बार वक्तव्य में कहा था, सबसे ज्यादा अवतार भारत देश में क्यों हुए। बार बार भगवान को उतर के आना पड़ता धर्म समझाने के लिए, हम तब नहीं समझते। दुर्योधन तो साक्षात कृष्ण से नहीं समझा था। तो समझदारी एक ही समझ को मान लेने में है कि समझाएं ना, सिर्फ बताएं। जिस घर में माँ बाप बच्चों को बताते हैं ना, वहां रिश्ते चल जाते हैं। जहां ज्यादा समझाते हैं ना, वो बच्चा बड़े होकर माँ बाप को समझाने लग जाता है। तो हमारा बिजनेस करने का तात्पर्य कभी भी किसी को समझाना नहीं होता है, केवल बताना होता है। आप अपना इंफॉर्मेशन दीजिए, अगले में समझ होगी तो समझ जाएगा, नहीं समझ होगी तो जवाब है नेक्स्ट वन। 150 करोड़ के देश में 1 करोड़ लोग तो समझ ही जाएंगे। जो 1 करोड़ लोग समझ जाएंगे उनसे व्यापार चलता है सर। एयरटेल ने समझाया हम सबसे बेहतरीन नेटवर्क है, सबको थोड़ी ना समझ आया सर, कुछ लोगों को समझ आया। सब व्यवसाय में बताया जाता है, समझाया कहीं नहीं जाता। और हम उनको यूज करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते। सिर्फ आप वीडियो बना लीजिए, अपनी अच्छी जानकारी दे दीजिए, लिटरेचर दे दीजिए, जिसमें समझ होगी वो अडॉप्ट कर लेगा, जिसको नहीं समझ होगी नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन। बिजनेस हमेशा खेला जाता लॉ ऑफ एवरेज पे। परफेक्ट करके खेलेंगे सर, बिजनेस में फेल हो जाएंगे। ओमनी सेल और न्यू ग्रो को कैसे कम प्राइस पे अधिकाधिक सेल करके अधिकतम मुनाफा कमाया जा सकता है, ये क्वेश्चन कमाल का है। मुकेश जी को और कुछ नहीं तो मेरी तरफ से मैं कुछ तो गिफ्ट कर ही दूंगा जब मुझे मिलेंगे। इन्होंने सवाल दोनों अच्छे करे, जिससे बहुत से लोगों को क्लैरिटी लाई जा सकती है। ओमनी सेल और न्यू ग्रो को कैसे कम प्राइस पे अधिकाधिक सेल करके अधिकतम मुनाफा कमाए। देखिए, मेरी मानिएगा या मत मानिएगा, वो एक सेपरेट चैप्टर है। मेरी वैसे भी कम ही लोग मानते हैं। लड़कियां मेरी नहीं मानती थी तो मेरी शादी नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं ये मानता हूँ आप नहीं मानेंगे तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। ये होता ही है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर फिर भी माने तो बता देता हूं। दो तरीके की मानसिकताएं हैं हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, आपकी किसी प्रॉब्लम का समाधान कर रहा हूं। दो प्रकार की मानसिकताएं हैं, एक है बेचो और मुनाफा बड़ा कमाओ, और एक है बड़ा बेचो और मुनाफा छोटा कमाओ। कौन सी विचारधारा ये हमें समझ नहीं आती कभी भी। मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। भारत देश में जब भी आप बेचे तो ज्यादा को बेचे और कम मुनाफा कमाए। अमेरिका कभी भी बेचे, यूरोप कभी भी बेचे तो कम बेचे और मुनाफा ज्यादा कमाए। कारण वहां पर पब्लिक बहुत कम है और पैसा बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर अच्छे प्रॉफिट में बेचेंगे तो भी बिक जाएगा, लेकिन यूनिट बहुत कम बिकेंगे। लेकिन भारत देश में लोग बहुत हैं और पैसा बहुत कम है, इसलिए इस देश में अगर आप एक जायज मुनाफा बेच के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे आप ज्यादा सफल हुए। बहुत से लोग प्रोडक्ट को ऑफर में लेके उसको पूरा एमआरपी पे बेच के मुनाफा कमाना चाहते हैं, और वो देखेंगे कि वो 20-25 हजार से ऊपर जा ही नहीं पा रहे। लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा के और ये मैसेज पहुंचाएगा
कि आप अपने घर का सामान खरीदना चालू करिए दारुल से, और दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट आपको बहुत कम कीमतों पे मिल जाएंगे। उस व्यक्ति की ग्रोथ अगले 3 से 6 महीने में इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोग उसके एग्जाम्पल देना चाहेंगे। भारत देश कम्युनिटी जो है वो तादाद की है, मासेस की कम्युनिटी है। तो यहां पर बहुत जायज कीमत पे, जितने कम मार्जिन पे ज्यादा बड़ी वॉल्यूम कर सकते हैं आदमी को, वो करना चाहिए। इस पे मुझे सवाल मत करिएगा, ये व्यक्तिगत समझ है जो बताई गई है। कोई यूज करे इस समझ को, रिजल्ट देखे कि पहले क्या थे बाद में क्या थे। एक प्रोडक्ट पे 1,000 रुपए कमाने वाला कम कमाएगा, एक प्रोडक्ट पे 100 रुपए कमाने वाला लेकिन 500 लोगों तक पहुंचाने वाला वो ज्यादा कमाएगा। और इस देश में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं कि अगर आप प्रोडक्ट पहुंचाते गए ना तो आप थक जाओगे, लोग लेना बंद नहीं होंगे। एक तरफ से अगर एक आदमी को गिनती पे लगा दो तो 7 जन्म लेगा तब तो सारे लोगों को गिन पाएगा। इतनी पब्लिक है भारत देश में। तो जिस देश में इतनी पब्लिक हो वहां रिजल्ट ज्यादा दीजिए, कम कीमतों पे दीजिए। देखिए मेरे को भी पता है कि स्टेम सेल बाजार में 12-13 दिन की डोज 15,000 रुपए की आ रही है, मुझे मालूम है ये बात। ऐसा नहीं है मैं मार्केट से अछूता हूं। मुझे पता है कि स्टेम सेल का कॉस्मेटिक बाजार में 7,000 रुपए का आ रहा है। फिर भी मैंने केमिकल फ्री प्रोडक्ट मार्केट के कम से कम 5 से 6 गुना कम दाम पे उतारे। मैंने स्टेम सेल को कम से कम 4-5 गुना कम दाम पे उतारा। कारण क्या है? मासेस में पहुंचाना। और उस दाम पे भी मैं ये प्रोडक्ट ऑफर्स में थ्रो कर देता हूं। रिजल्ट मिले लोगों को, पहुंचे, रिजल्ट मिले, पहुंचे। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, वॉल्यूम में काम करना चाहता हूं। लेकिन मेरे साथ ही कुछ लोग मेरे से वॉल्यूम में खरीद के चिल्लड़ में काम करना चाहते हैं। तो एक कंट्रोवर्शियल थॉट है ना। मैं पहले से 5 गुना कम दाम पे करके उस पे भी कई बार ऑफर डाल देता हूं, और आप लोग उसी पे मेरी वॉल्यूम पे चिल्लड़ में कमाना चाहते हैं। तो सर हम दोनों अलाइन नहीं हैं। ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मंतव्य है। किसी को स्ट्रेटेजी ठीक लगे तो अपनाइएगा, नहीं लगी जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें हम साथ हैं। न्यू ग्रोथ टन के नीचे लेने का रिजोल्व होना, बाद पानी लेना चाहिए या नहीं, बाद में पानी ले सकते हैं। थैंक यू मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच। ओमनी सेल यूज करने का नियम, एक बार कैंसर या बड़ा पेशेंट है तो दिन में 2 बार, उससे ज्यादा नहीं। प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, अजय कुमार जी का सवाल मैं हर मीटिंग में दोहराता हूँ। प्रेगनेंसी में सर हम दवाई भी नहीं देते, दूर रहना पसंद करते हैं। आजकल प्रेगनेंसी फेलियर्स बहुत हैं और हमें कोई इल्जाम नहीं चाहिए, जिंदगी बढ़िया चल रही है। प्रेग्नेंट जितनी हैं महिलाएं इस देश में, वो देश की वो जनसंख्या का 1-1.5% से ज्यादा होती नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि 9 महीने उस 1-1.5% को हम भूल जाते हैं। मुझे गर्भवती महिला क्या होती है वो मालूम ही नहीं है। शादी भी नहीं हुई तो इसलिए भी नहीं मालूम है। तो मैं मानता ही नहीं हूँ भूत प्रेत, मासूम बीवी, काम कर सकने वाला पुराना नेटवर्क और गर्भवती महिलाएं सप्लीमेंट के दौरान, ये होती नहीं है, मन के वहम है, ऐसा मेरा मानना है। तो गर्भवती महिलाएं पे प्लीज मुझे क्वेश्चन ना करें। लास्ट स्टेज पेशेंट और गर्भवती महिला को मैं सप्लीमेंट में काम करते हुए नहीं मानता। अजय जी को मैंने रिप्लाई 2 बार दे दिया था सर। सर मैं 2 बार और दूंगा सर, जब तक नहीं समझ आ जाएगा मैं देता रहूंगा सर ये रिप्लाई। ये हर सेशन में देंगे, बार बार देंगे, 1,000 बार देंगे। वो पूछते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। वो ओमनी सेल खाएंगे, नहीं थकेंगे, हम भी ओमनी सेल शिलाजीत खाएंगे, नहीं थकेंगे, हम हर बार जवाब देंगे। आर एन गोस्वामी जी पूछ रहे हैं व्हाइट स्पॉट में अपने कौन कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं। रूटीन, ऑल ग्रीन, ओमनी सेल, फॉरवेल। किस एज से स्टार्ट कर सकते हैं? बच्चों को, आजकल 5 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है, तो इन दिनों तो 5 साल के बच्चे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैलाश पाटिल जी बोल रहे हैं वीकनेस बहुत है, कौन सा सप्लीमेंट लूं? फॉरवेल के साथ रूटीन, ऑल ग्रीन, ओमनीसेल, शिलाजीत ट्राई करें सर। पवन कुमार, गुड रिजल्ट, न्यू ग्रो, न्यू हेयर ग्रोथ भी हुई है, ग्रेट। एक्स्ट्रा ड्राई हेयर के लिए क्या दे सकते हैं? एक्स्ट्रा ड्राई हेयर के लिए शैम्पू बंद कराइए, कंडीशनर और तेल दीजिए। स्कैल्प सोरेसिस के लिए कितना टाइम लेना होगा प्रशांत जी? सर आप स्कैल्प सोरेसिस के लिए ट्राई करिए हेयर टोनिक। सर 6 इयर्स के बच्चे को दे सकते हैं, दीजिए। शैम्पू को थोड़ा कंट्रोल करके चलिए, मैं शैम्पू को पर्सनली कोई अच्छी चीज नहीं मानता। मैं खुद शायद महीने में 2 बार प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मेरा हेयर फॉल था उसके बाद रुक गया था शैम्पू को यूज करने से। कैलाश पाटिल जी को जवाब मैं दे चुका हूँ। चलिए,
घुटने की तकलीफ है, न्यू ग्रोथ दे सकते हैं? ये सवाल दूसरी बार आया, शायद पहली बार नहीं सुना था। सर घुटनों की तकलीफ में न्यू ग्रो आपने दे भी दिया, घुटने पे बाल आ भी गए तो दर्द तो वहीं रहेगा ना। तो घुटने पे बाल उगा के आप घुटनों की तकलीफ में करेंगे क्या? तो ओमनी सेल दे दीजिएगा, न्यू ग्रो मत दीजिएगा, नए घुटने नहीं आएंगे। हाँ हो सकता है ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, न्यू ग्रो मतलब नए घुटने उग जाएं। तो सर ऐसे तो फिर आदमी के सींग और पूंछ भी निकल आएंगी, बंदरों से आए हम, पता लगे न्यू ग्रो से पूंछ भी उग रही है, क्योंकि बंदर तो हम थे ही किसी जमाने में। तो ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा बिल्कुल भी इस नाम के साथ बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स मत जोड़िए, वो बिल्कुल गलत है। चलिए, मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल हैं, तो काफियों के जवाब मिल गए, बाकियों को पूछ लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने प्यार मोहब्बत के साथ नहीं सुना। सर, थैंक यू सो मच सर। आज ये चीज तो अंडरस्टैंड हो गई कि हमें ओमनी सेल बाई डिफॉल्ट फैमिली में हर एक इंसान को यूज करना चाहिए, एटलीस्ट कम से और कम मैं तीन तो तीन। सिर्फ एक ही लॉजिक दूंगा लोकेश जी, अगर सब लोग मेरी बात समझ सकते हैं। आप लोग जिंदगी भर, वो गौरव भाटिया जी ने मैसेज दिया था, आप जिंदगी भर समाज सेवा ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे, कि हम जिंदगी से आजाद हो तो समाज सेवा करें। मैं ये बोल रहा हूँ सर, इंडियन मिडिल क्लास की इस टाइम पे आप ये सेवा नहीं कर सकते, इससे कैसे मुकरेंगे? कि हम्म। दुनिया का सबसे महंगा सप्लीमेंट जिसको हर कोई खा रहा है, वो खाना चाहते लोग, अगर बजट में ना होता, दारुजिनाइन ने मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करा है, कि ओमनी सेल को हम थ्रो अवे प्राइसेस पे रखते हैं हमेशा। इस प्रोडक्ट को आप घर के हर मेंबर को दे सकते हो, तब भी हमने मतलब मेरे ख्याल से इंडिया की 60% पॉपुलेशन का तो सोल्यूशन करा होगा। जो सोल्यूशन 1.5 लाख लोगों तक था, वो 60% जनता तक पहुंचा दिया। दार्जिलिंग ने अपना काम कर दिया, बाकी लोगों को काम अपना करना होगा सर। और अगर आज आप इस चीज से भी मुकर रहे हैं, तो फिर जिंदगी में किस चीज के लिए करेंगे, वो समझ के बाहर है। नहीं सर, रियली थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार सेशन सर, बहुत ही शानदार। थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लोकेश जी, मैं निकलता हूँ। थैंक यू सो मच ठीक एक है, और। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। दोस्त, आज ये तो चीज अंडरस्टैंड होगी कि हम ना अपनी फैमिली को बाय डिफॉल्ट ओमनी सेल दे सकते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग नाइन ने हमें मौका दिया है। ओमनी सेल ऑफर में भी है, और ओमनी सेल उस प्राइस में है कि क्या हम अपनी फैमिली को बड़ी इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं। बहुत कॉस्टली नहीं है, हमारी फैमिली के हर मेंबर तक ये प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। अब उसको आपको वॉलेट से उठाना है, ऑफर में उठाना है, वो आपकी कॉल है, बट कंपनी ने आपको मौका दिया है। एक शानदार प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए, जो पूरी बॉडी के हर फंक्शन पे काम करता है, हर ऑर्गन पे काम करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।